मैं यही बताना चाह रही हूँ कि कंपनी अपने मार्केट कैप की कुछ कुछ कैप लगा के रखती है कि आप इससे ज़्यादा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। क्योंकि अगर प्रमोटर ही अपना शेयर 51% से ज़्यादा किसी रिटेलर्स को दे दे, सपोज़ आप ही पूरा पूरा 49% ले लेते हो, तो ठीक है, आप स्टिल अभी इंटरफेयर नहीं कर सकते हो। बट अगर कैप ना लगाए कंपनी, 51% से ज़्यादा छोड़ दे कंपनी, तो इनकेस मान लो आप 51 से 52% आप उस कंपनी में हिस्सेदारी ले लेते हो, तो जो ओनर हैं, सपोज़ मान लो ओनर क्या हो गया, मैं ही ओनर हो गई और आप मेरी कंपनी में 52% तक ले लेते हो, तो फिर आप राइट जमाने लगोगे मेरी कंपनी के डिसीजंस पर, कि हाँ नहीं, अब ये नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं आप गलत चल रहे हो, है ना। इसलिए सपोज़ मान लो अगर आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी भी मिले कि हाँ, आपको सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगाना है। मान लो आपके पास 2 लाख रुपए है, ठीक है, और किसी वन 1 CR की कोई कंपनी है, तो आप ये 2 लाख रुपए किसी 1 CR की कंपनी में जो प्रॉफिटेबल है आप उसमें लगाओगे, या फिर कोई 500 CR की कंपनी है और वो, सॉरी, जो 1 CR की कंपनी है लॉस में है आप उसमें लगाओगे, या फिर एक 500 CR की कंपनी है और प्रॉफिटेबल में इसमें लगाओगे। आप बोलोगे मैं इसमें लगाऊंगा ताकि मैं कुछ हिस्सेदारी में इसका बन सकूँ, 10% से ज़्यादा बन सकूँगा, और मैं इसमें अब अपना राइट जमाऊंगा, क्योंकि अ, क्योंकि भले ही ये कंपनी लॉस में है, तो ये गलत है, क्योंकि है तो एटलीस्ट ये लॉस मेकिंग कंपनी ना। तो आपका हिस्सेदारी बन भी जाएगा तो ये पैसा आपका सेफ नहीं रहेगा। बट ठीक है, सपोज मान लो टाटा की कंपनी है, रिलायंस की कंपनी है, गोदरेज की कंपनी है 500 शेयर की कंपनी, आपका 2 लाख ही रुपए क्यों ना लग रहा हो, लेकिन ये सही हैंड में जा रहा है, और इसमें आपको मे बी आपको डिसीजन मेकिंग राइट ना मिले, पर हाँ, आपका इन्वेस्टमेंट का रिटर्न ज़रूर मिलेगा। इसलिए मार्केट कैप का मैं तो ठीक है बोल रही हूँ कि चलो ये 5 लाख करोड़ की कंपनी है, पर सेकंड सेंस ये बनता है कि ये कंपनी जो है प्रॉफिटेबल है, ये कंपनी मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनी है, रिटर्न नहीं देगी, बस यही है कि आप इसमें डिसीजन दे सकते हो। ठीक है, उतना कैपेबिलिटी है तो आप ले सकते हो, वरना इधर अगर इन्वेस्टमेंट का पर्पस है तो ये कंपनी। आप इसको एक क्रिकेट के तौर पे भी देख सकते हो कि सपोज़ मान लो एक अच्छे प्लेयर हैं, वो खेल रहे हैं, मान लो विराट है, आपको उसमें पैसा लगाना है, एक न्यू प्लेयर है, आपको उसमें पैसा लगाना है, तो ऑफ कोर्स आप जान रहे हो कि विराट अच्छा खेलता था, खेलता है, और मे बी आप जो नेक्स्ट मैच होगा उसमें भी अच्छा खेलेगा। जो न्यू प्लेयर हैं आप उनका रिकॉर्ड नहीं जान रहे हो, जैसे मैं पेनी शेयर का बात कर रही हूँ, आप उनका रिकॉर्ड नहीं जान रहे हो, क्या वो अर्न कर चुकी है, ठीक है, वो अपना पास्ट का डेटा वहाँ पे दिखा रहे हैं, पर वो आपका पास्ट का डेटा पॉजिटिव नहीं है, तो आप बेट कहाँ लगाओगे? ऑफ कोर्स विराट पे लगाओगे, न्यू प्लेयर पे नहीं लगाओगे। सेम कंपनी यही है कि आप अपना पैसा आप कहाँ लगाना चाहोगे? एक नई कंपनी पे लगाना चाहोगे, या फिर एक एग्जिस्टिंग कंपनी पर लगाना चाहोगे जिसका पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, मे बी थोड़ा बहुत आपका वो रिटेसमेंट देती है, लेकिन जब रिटर्न देती है तो अच्छा देती है। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे बोलना चाहती हूँ कि प्रूवन प्लेयर ज़्यादा बेटर होगा हमारे इन्वेस्टमेंट के तौर पे। अगर हम कहीं पे भी अपना पैसा लगा रहे हैं तो एक प्रूवन प्लेयर पे लगाएं। सपोज़ मान लो आपको ऐसा लग रहा होगा कि नंबर ऑफ़ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स, आप अगर एमआरएफ लेते हो तो आप मान लो 1 लाख का एक ही शेयर ले पाते हो, क्योंकि एमआरएफ का शेयर का प्राइस ही है 1 लाख रुपए। और मान लो एक पेनी शेयर है, आप पेनी शेयर कोई भी नाम बता दो आप, सपोज़ मान लो वोडाफोन आइडिया। पेनी शेयर मतलब कि 10 रुपये, 10 रुपये 20 रुपये का शेयर, तो 10 रुपये हैं, तो आपके पास 10,000 शेयर हो जाएंगे वोडाफोन आइडिया का। बट मैटर ये नहीं करता है कि आपके पास 10,000 शेयर्स हैं वोडाफोन आइडिया का, तो आपका 1 रुपये मूवमेंट होगा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि ये पेनी शेयर है, इसका कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है। गवर्नमेंट भी सपोर्ट हैंडल अगर वापस ले लेती है तो कंपनी कहीं की नहीं रहेगी, ये भी हो सकता है। और एमआरएफ एक बहुत अच्छी कंपनी है, उनका शेयर वैल्यू बहुत अच्छा है। आप इसमें अगर 1 लाख लगाते हो, कल को कंपनी अगर 1.5 लाख रुपए होती है, तो ये एग्जिस्टिंग है कि हाँ, ये प्रूफ देती है कि ये कंपनी आगे जाके एक अच्छे प्लेयर में माना जाता है एमआरएफ को, जो टायर है। पर वोडाफोन आइडिया कंपटीशन से जा चुकी है, क्वांटिटी बस मैटर कर रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक शेयर होगा और यहाँ पे आपके पास 10,000 शेयर होगा। पर ये एक शेयर का 1 लाख रुपए का वैल्यू है, यहाँ पे 10,000 रुपये का, 10,000 क्वांटिटी का जो 10 रुपये का शेयर है वो वैल्यू नहीं है। देखो, मार्केट में कब स्टार्ट करना है, कब नहीं स्टार्ट करना है, इतने पे रहेगा तभी लेना है, इतने पे रहेगा तब नहीं लेना है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता है। 1 लाख पे रहेगा तो वो 1 लाख का शेयर 2 लाख भी हो सकता है, 10 रुपये पे रहेगा 10 रुपये का शेयर 5 रुपये भी हो सकता है।
मैं वोडाफोन आइडिया का एग्जांपल नहीं दे रही, मैं किसी भी शेयर का एग्जांपल दे रही कि वो प्राइस का वैल्यूएशन नहीं होता है। आप देखो कि उस टाइम पे शेयर का पी वैल्यू क्या है, शेयर आरओई क्या दे रही है, शेयर का मार्केट जो है वो उसका रिटर्न जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो 10 रुपये का शेयर है ये 5 रुपये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसका क्या पी चल रहा है, इंडस्ट्री पी क्या है, आरओई क्या है, रिजल्ट क्या है, ये सारा मैटर करता है। और जो टाइम होता है ना, टाइम किस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करना है, कोई टाइम नहीं होता है। आपको लगता है आज मार्केट गिरा है, कर भी गिरेगा, और इसके नेक्स्ट डे लगता है कि अच्छा मार्केट गिरेगा, पर वो मार्केट अपवर्ड चला जाता है, तो वो एज अ टाइम आपके लिए सेफ़ नहीं है इन्वेस्ट करने का। आपको लग रहा है कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो आप हर मंथ इन्वेस्ट करो, कोई ऐसा इशू नहीं है कि नेक्स्ट मंथ इन्वेस्ट करने पे मार्केट गिर जाएगा और अगले नेक्स्ट मंथ इन्वेस्ट करूँगा तो मार्केट मिल जाएगा। आप हमेशा एक टाइम रेंज ले लो कि हाँ इसी इसी टाइम में मुझे इन्वेस्ट करना है, आप इन्वेस्ट करते रहो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वैसे भी अच्छा रिटर्न दिखाता है। और एक और चीज़ कि आप अगर वेट करोगे, सपोज़ मान लो फेड का रेट आने वाला है, रेट कट होता है, मैं आपको बताऊँगी इसके बारे में अच्छे से। फिर आरबीआई का रेट आता है, रेट कट होता है, या फिर रेपो रेट, या फिर रिवर्स रेपो रेट जो होता है, इन सब से इम्पैक्ट होता है मार्केट में। लेकिन मार्केट मेरे और आपसे नहीं चलता, फिर होता है बजट भी आता है, जो साल में एक बार आता है, फिर इंटरिम बजट होता है, इसका भी इम्पैक्ट होता है मार्केट में, पता है। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल और फिर जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, आपको ऐसा लगेगा कि अच्छा रेट कट हुआ है, मार्केट अब अच्छा मूवमेंट देगा, ऐसा होता है कि जो प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट को नीचे ले जाते हैं, क्योंकि वो पहले से ही शॉर्ट कर देते हैं या फिर बाय करके बैठे रहते हैं। आरबीआई का रेट आने वाला होता है, वो लोग पहले से ही, आपको पता है पिछले बजट में क्या हुआ था कि बजट का बजट काफ़ी अच्छा था, मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गया और बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। आपको पता है ये रिटेलर्स इतना ज़्यादा मार्केट को नीचे अकेले नहीं ला सकते हैं, ये जो रोल है ये प्लेयर्स का है। इसलिए आप सेफ़ली हमेशा इन्वेस्ट करते रहो, आपको लग रहा है नीचे है, आप आज के आज डाल दो, उस टाइम पे वो इन्वेस्ट हो गया आपका। आपको लग रहा है मार्केट ऊपर है, आप होल्ड कर लो। लेकिन हाँ, ये सब जो है जो इन सब का न्यूज़ का वेट करते हैं, वो सब सिर्फ़ प्लेयर्स के लिए ठीक है, रिटेलर्स के लिए तो वो हीरो ज़ीरो टाइप्स है कि ठीक है, अगर तुक्का लग गया तो सही है, नहीं लगा तो आप वहाँ पे ही ज़ीरो है बिल्कुल, और पैसा आपका जा सकता है। ये बेसिक्स नॉलेज है ना, इंट्राडे, डिलीवरी, एमटीएफ, प्लेज, ये सब क्या होता है। इंट्राडे होता है कि आज आप बाय कर रहे हो, मार्केट टाइमिंग पहले बता देती हूँ मैं आपको। मार्केट टाइमिंग 9 AM मॉर्निंग से 9:07 तक, ठीक है, ओपन होता है। पर ये प्री मार्केट बोलते हैं इसको, प्री मार्केट सेशन। इसमें क्या होता है ना कि आप कोई भी रेट लगाना चाहो, कि सपोज़ मान लो वो शेयर 100 पे चल रहा है, आपको लग रहा है कि मार्केट खुलेगा और पूरे मार्केट 3 बजे तक में जैसे ही ओपन होता है, मार्केट ओपन होगा 9:15 में, और उस मार्केट में कभी भी पूरे टाइम पे 100 रुपीज़ से 90 रुपीज़ तक आ सकता है शेयर, और आपके पास टाइम नहीं है पूरे दिन देखने का, तो आप मॉर्निंग में 9 बजे से 9:07 तक भी ये रेट लगा सकते हो 90 तक, कि हाँ ठीक है 90 लगा दो, 95 लगा दो। ट्रिगर प्राइस होता है, हाँ मैं जीटीटी भी लिख देती हूँ, इसके इसके बारे में बताऊँगी। ट्रिगर प्राइस होता है कि हाँ ठीक है 95 पे आएगा तब मेरा 500 क्वांटिटी बाय हो जाएगा, फिर सेकंड बाय होगा जब वो 90 पे आएगा, ठीक है। ये आप उस टाइम पे लगा सकते हो, लगाने के लिए आप ये 9 बजे से लेकर 3 साढ़े 3 बजे तक भी लगा सकते हो। पर ये जो प्री मार्केट ओपन सेशन होता है ना, जो जिनके पास टाइम नहीं होता है, या फिर जो रेट देखना चाहते हैं कि ओपन रेट क्या चल रहा है, बिड प्राइस क्या चल रहा है, वो इसलिए इस सेशन के लिए होता है। और ठीक है, ये बता दी मैं 9 से 9:30, और 9 से 9 9 7 तक मार्केट खुला रहता है, 9 से 9, मतलब ये 7 मिनट ये हो गया आपका, ठीक है। फिर जो सेशन होता है एक होता है, फिर ये जो 9:07 से 9:15 तक मार्केट फिर क्लोज होता है। इसमें सिर्फ आप रेट देख सकते हो, आप अपना एग्जीक्यूट कर सकते हो, अपने अपना ऑर्डर लगा सकते हो, मतलब एग्जीक्यूट होगा 9:15 पे, ऑर्डर लगेगा 9:07 से 9:15 तक में, ठीक है। ये ऑर्डर लगने का टाइम होगा, एग्जीक्यूशन 9:15 के बाद होगा। अगर वो हिट हो गया तो एग्जीक्यूट होगा, हिट नहीं हुआ तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं ये सेशन क्यों स्टार्ट होता है, बस ऑर्डर लगने के लिए और प्री ऑर्डर रेट चेक होने के लिए। सेकेंड है हमारे पास इंट्राडे के बारे में एक और बात,
इंट्राडे सेशन जो 9:15 से स्टार्ट होता है तो ये 3:15 तक ही होता है। ऐसे मार्केट का टाइमिंग 9 o'clock से 3:30 o'clock है, पर वो 3:15 में बंद हो जाएगा। आपका इंट्राडे का जितना पोजीशन होगा, मतलब आप सेम डे का लेना चाहोगे अगर, तो वो 3:15 पे ऑटोमेटिकली सेबी से आपका और पोजीशन कट जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो भी रेट लगाए होगा वो कैंसिल होकर जो भी रेट 3:15 पे, सपोज मान लो आप शेयर लिए हो 100 पे, आपके पूरे मार्केट आवर में जो भी 3 बजे तक सपोज मान लो वो 102 103 चल रहा हो, 104 चल रहा हो, फिर 105 चल रहा हो, लेकिन 3:15 वो भले 105 क्यों ना हो 3 बजे से पहले या 3:15 तक, जैसे 3:15 होगा अगर उसका प्राइस 104 रुपये पे चल रहा होगा या फिर 99 रुपीज़ पे चल रहा होगा, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट इसी पर हो जाएगा। आपसे कोई परमिशन नहीं मांगा जाएगा, आपको रिमाइंडर भेजा जाएगा आपके मोबाइल पे दैट यू हैव अ पोजीशन फॉर इंट्राडे, बट आपको एग्जीक्यूशन के लिए नहीं मांगा जाएगा अगर वो पोजीशन इंट्राडे में लिया रहेगा तब। सेकंड है डिलीवरी। डिलीवरी में आप आज शेयर लो, वो शार्प 9 AM पे लो, 9:15 पर लो, 3:15 पर लो, या फिर 3:29 पर लो। वो आपका डिलीवरी पोजीशन है, वो आप 1 साल रखना चाहो, 1 दिन रखना चाहो, 10 साल रखना चाहो, या लाइफ टाइम रखना चाहो, आप उसको रख सकते हैं। वो डिलीवरी का पोजीशन है, वो आपके कॉस्ट का, मतलब आपके कैश का पैसा है, आप उसको जब चाहो तब रख सकते हो, जितने दिन चाहो उतने दिन रख सकते हो। डिलीवरी का पोजीशन ऐसा नहीं है कि आप आज लिए हो तो कल ही सेल कर सकते हो 1 दिन के बाद, ऐसा नहीं है। आप डिलीवरी का पोजीशन आज बाय किए हो, आज भी सेल कर सकते हो। इधर वो डिलीवरी में भी वो क्यों ना लिया रहे पोजीशन, आप उसको कन्वर्ट कर दो। कन्वर्ट का ऑप्शन आता है, इंट्राडे मेंशन होगा वहाँ पे, आप इंट्राडे में लो, उसको कन्वर्ट करो, और वो अगर आपको नहीं कट करना है तो वो इंट्राडे का पोजीशन 3:15 में जो भी रहेगा रेट आपका, उसमें वो क्या पोजीशन कट हो जाएगा। थोड़ा एक बेसिक चीज़ और बता देती हूँ मैं आपको। GTD ऑर्डर क्या होता है मैं आपको ये बताती हूँ। GTD, गुड टिल डेट, मतलब क्या होता है कि आज मान लो आप एक शेयर लिए हो जिसका प्राइस 100 रुपीज़ है, ठीक है, और उस शेयर पे आप लगाते हो कि अगर वो शेयर मेरा बाय तो हो गया है, मान लो आप 1,000 क्वांटिटी एक शेयर को बाय कर लेते हो, आपका 1 लाख रुपए का शेयर पोजीशन खड़ा है, डिलीवरी में खड़ा है, ठीक है। अब आप डेली नहीं देख सकते बिकॉज आप एक वर्किंग हो, आप पूरे दिन मार्केट को नहीं दे सकते हो, अगले दिन में नहीं दे सकते हो, कभी नहीं दे सकते हो, संडे को दे सकते हो, लेकिन संडे मार्केट ऑफ होता है। मार्केट का टाइम 9 to 3:30 होता है, प्लस मंडे टू फ्राइडे होता है, ठीक है। तो GTD क्या होगा कि आप इस पोजीशन को आप लगा सकते हो 1 मंथ के लिए, ठीक है। मान लो आज 1 है 01/2026, तो अगर आप 0 February 2026, ठीक है, आप इतना तक लगा सकते हो। आपको लग रहा है कि मैं 100 पे अगर बाय 100 पे